अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की चुनाव प्रणाली की तारीफ करते हुए अमेरिका में भी वोटर आईडी अनिवार्य करने की बात कही है। जहां ट्रंप ने दावा किया है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अमेरिकी प्रशासन से पूछा था कि अमेरिका में बिना वैध फोटो पहचान पत्र के चुनाव कैसे करवाए जा सकते हैं। कोलंबिया में 10 अगस्त को आए 7.4 तीव्रता के भीषण भूकंप के बाद अब वहां कुछ जगहों पर आसमान खून जैसा लाल हो गया है, जिसका वीडियो ऑनलाइन सामने आया। इस लाल चमक को स्थानीय लोग कैंडिलीजो कहते हैं। यह तब बनती है जब सूरज की रोशनी हवा में मौजूद धूल और छोटे कणों से टकराती है। पाकिस्तान और खाड़ी क्षेत्र के कथित तौर पर संचालित होने वाले गैंगस्टर से आतंक का हैंडलर बना शहजाद भट्टी भारत में ऑपरेटिव्स की भर्ती और आपराधिक गतिविधियों के समन्वय के लिए सोशल मीडिया और इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता है। उत्तर भारत में कई हमलों की साजिश रचने का आरोपी भट्टी एनआईए। सऊदी अरब स्थित पाकिस्तान दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए एक ऑडियो एडवाइजरी जारी कर सऊदी अरब में भीख न मांगने की अपील की है। दूतावास ने कहा है कि सऊदी अरब में भीख मांगना कानूनन जुर्म है और ऐसी स्थिति में गिरफ्तारी और सऊदी अरब में दोबारा दाखिले पर रोक समेत कई कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। सीजीआई सूर्यकांत अब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के कॉन्वोकेशन में चीफ गेस्ट नहीं होंगे। जहां 22 अगस्त को होने वाले समारोह में टाटा मेमोरियल अस्पताल के निदेशक डॉक्टर CS ब्रह्मेश मुख्य अतिथि होंगे। पहले यह समारोह 2 अगस्त को होने वाला था, जिससे कार्यक्रम से 2 दिन पहले अप्रत्याशित परिस्थितियों का हवाला देकर स्थगित किया। बीजेपी प्रमुख नितिन नवीन ने राम माधव को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया, जिन्हें करीब 6 साल बाद फिर बड़ी जिम्मेदारी मिली। 2020 में उन्हें राष्ट्रीय महासचिव के पद से हटा दिया गया। 2024 में उन्हें जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक हलफनामे के मुताबिक लोकसभा के 543 में से 551 सांसदों की राज्यसभा में 233 में से जहां 75 सांसदों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए। एमिकस क्यूरी विजय हंसानिया की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 28 राज्यों के मुख्यमंत्रियों में से 14 ने आपराधिक मामलों में घोषणा की। झारखंड के छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने सोमवार देर रात प्रदेश मंत्री दीपिका पांडे सिंह, इरफान अंसारी की मौजूदगी में 16 दिन बाद जूस पीकर अपना अनशन खत्म किया। झारखंड सरकार द्वारा JSS CGL परीक्षा रद्द करने के बाद जहां उन्होंने अनशन खत्म किया है और उन्होंने कहा है कि हालांकि मांगे मान ली गई हैं, लेकिन हम पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक गोवा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम केवल पहले 2 अंतरे गाए गए और इससे पहले 15 अगस्त को दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर में वंदे मातरम गाने को लेकर विवाद हुआ था। मुंबई बीजेपी के सचिव ने खड़गे और सोनिया राहुल गांधी के खिलाफ जहां दिलोशी पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई थी। जेपी नड्डा के नेतृत्व में बीजेपी का राष्ट्रीय संगठन राष्ट्रीय सचिवों के छोटे समूह के जरिए केंद्रीय नियंत्रण पर अधिक निर्भर था, जबकि नितिन नवीन को नई पीढ़ी का नेता कहा जा रहा है। नई टीम से 40 से 50 की उम्र वाले नेता हैं और युवा जोश के साथ अनुभव को वरीयता भी दी गई है। इसको लेकर के बैठक भी आगे की गई थी। उरडा की ग्राम पंचायत भैरा ग्वाल बाबा के पास 11,000 वोल्ट की विद्युत लाइन टूटने से करंट की चपेट में आकर 6 गोवंश की मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद ग्रामीणों में विद्युत विभाग की लापरवाही को लेकर के भारी आक्रोश है। ग्रामीणों ने जर्जर विद्युत लाइनों की तत्काल जांच और मरम्मत की मांग उठाई। सवाल उठाए कि हादसे के बाद भी विभाग कब जागेगा। बिजनौर के धामपुर स्थित श्री राम मंदिर में सत्संग भवन में सोमवार देर शाम अचानक से आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की लपटें देखकर मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और अफरा तफरी मच गई। सूचना के बावजूद दमकल वाहन देर से पहुंचने पर लोगों में नाराजगी दिखाई दी। आग लगने के कारण और नुकसान की आधिकारिक जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। हमीरपुर के खंडेहे गांव में विकास के दावों की पोल खोलता वीडियो सामने आया, जहां घुटनों तक कीचड़ और दलदल भरे रास्ते से अंतिम शव यात्रा निकालनी पड़ी। ग्रामीणों का आरोप है कि वर्षों से विकास के नाम पर बजट खर्च होने के बावजूद शमशान घाट तक जाने का रास्ता नहीं बन सका। वायरल वीडियो में ग्रामीणों की परेशानी साफ नजर आ रही है। मामले में गांव में विकास कार्यों की जमीनी हकीकत
भिलाई के रेसाली नगर निगम में जहां सफाई व्यवस्था के लिए खरीदे गए 50 से ज्यादा ई रिक्शा और टाटा एस वाहन लंबे समय से खुले में खड़े होकर जर्जर हो गए हैं। कई वाहनों से बैटरियां और जरूरी पार्ट्स चोरी होने की बात सामने आई, जबकि धूप बारिश के चलते बाकी वाहन भी कबाड़ बनने की कगार पर हैं। आरोप है कि ड्राइवर और रखरखाव की व्यवस्था नहीं होने से कोरबा के कटघोरा में भीषण सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत के बाद करीब 6 घंटे तक घटनास्थल पर तनाव की स्थिति बनी रही। मुआवजे की मांग को लेकर परिजनों और ग्रामीण मौके पर डटे रहे, जिसके बाद प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ। मृतकों के परिजनों को 1 लाख रुपए की सहायता राशि देने पर सहमति बनी है। डोईवाला में बीन नदी में मैक्स वाहन अनियंत्रित होकर के पलट गया, जिसमें 2 लोग फंस गए। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम 3 मिनट में मौके पर पहुंची और अंधेरी रात व तेज वाहन के बीच रेस्क्यू शुरू किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल भेजा गया। एसडीआरएफ ने बारिश के दौरान नदी नालों के पास न जाने की अपील भी की है। देहरादून में एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्टेनिंग जहां स्केटिंग ट्रॉफी 2026 का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महाराणा प्रताप स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और साथ ही देश विदेश से आए खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और अधिकारियों का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की मेजबानी का अवसर मिला। लगातार बारिश के चलते मुनी की रेती के खारा स्रोत के पास बरसाती नाला अचानक से उफान पर आ गया है। तेज जल प्रवाह को देखते हुए एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था संभाली। जवानों ने लोगों को नाले के पास न जाने और सुरक्षित स्थान पर रहने की चेतावनी दी। इसी दौरान कुछ लोग बरसाती नाले के पास फंस गए, जिन्हें एसडीआरएफ और स्थानीय लोगों ने संयुक्त कार्रवाई कर सुरक्षित बाहर निकाला। घटना में किसी जनहानि की सूचना नहीं है। लक्सर में रक्तदान की आड़ में कथित तौर पर चल रहे अवैध ब्लड डोनेशन कैंप का खुलासा पुलिस ने कर दिया है, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 27 यूनिट ब्लड, 27 खाली ब्लड बैंक और जहां बैग रक्त संग्रह से जुड़े उपकरण बरामद कर लिए हैं, जबकि 5 आरोपियों को हिरासत में भी लिया गया। पुलिस के मुताबिक बिना आवश्यक अनुमति के ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर लगाकर रक्त एकत्रित किए जाने की सूचना मिली थी। रामनगर में सड़क हादसे के दौरान घायल व्यक्ति की मदद के लिए लोग तुरंत आगे आए और उसे कार से बाहर निकालकर सहायता पहुंचाने का प्रयास किया। हादसे के बाद तमाशबीन बनने के बजाय समय रहते मदद करने की इससे पहले इंसानियत की मिसाल पेश की है। सड़क दुर्घटना में कुछ मिनट की देरी में घायल की जान पर भारी पड़ सकता था। लोगों से अपील की गई है कि सुरक्षित तरीके से मदद करें। अलीगढ़ में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जहां प्रोफेसर तारिक मंसूर ने नई जिम्मेदारी मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत पार्टी नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे पूरी निष्ठा और समर्पण से निभाएंगे। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनावों को महत्वपूर्ण बताते हुए केंद्र और प्रदेश की नई टीम के साथ मिलकर काम करने की बात कही। सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय पर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक की वार्षिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष बलवीर सिंह शिवा और हितेशी प्रताप सिंह शामिल हुए। जहां बैठक में बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। बलवीर सिंह शिवा ने कहा कि पार्टी गरीबों, किसानों, युवाओं की समस्याओं को प्रमुखता से उठाएगी। छतरपुर की अमलताज कॉलोनी में घर के अंदर महिला मालती प्रजापति की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। शाम को पति घर पहुंचा तो पत्नी का शव देखकर पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू की। हत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ परिजनों से पूछताछ भी कर रही है। छतरपुर के दुवारा क्षेत्र में शासकीय माध्यमिक शाला हैदराबाद में शिक्षक पर नाबालिग छात्रों से जहां शराब मंगवाने का आरोप लगा है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षक शराब के नशे में स्कूल आते हैं और बच्चों से शराब मंगवाते हैं। परिजनों ने शिक्षा विभाग से मामले की जांच कर दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। दमोह के पटेरा हाई स्कूल में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान शिक्षिका वंदना गुप्ता द्वारा प्रभारी प्राचार्य पर की गई टिप्पणी और भ्रष्टाचार के आरोपों का वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग में संज्ञान लिया। जिला शिक्षा अधिकारी सत्यम चौरसिया ने शिक्षिका को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। डीओ के मुताबिक सार्वजनिक मंच पर अमर्यादित टिप्पणी करना उचित नहीं है और जवाब मिलने के बाद अमेठी की पूर्व सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को बीजेपी का राष्ट्रीय महामंत्री बनाए जाने पर अमेठी में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के विस्तार की घोषणा के बाद भाजपा कार्यकर्ता गौरीगंज स्थित जिला कार्यालय पर जुट गए और जमकर जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर स्मृति ईरानी को नई जिम्मेदारी मिलने पर बधाई दी है।
आजमगढ़ की लालगंज तहसील में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार समेत प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे, जहां समाधान दिवस पर राजस्व, पुलिस विभाग, विद्युत, खाद्य एवं रसद समेत विभिन्न विभागों से जुड़ी कुल 103 शिकायतें प्राप्त की गई। बस्ती के पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी को भाजपा का राष्ट्रीय महामंत्री बनाए जाने की घोषणा के बाद जिले में कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। घोषणा के बाद हरैया विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे बस्ती जनपद में भाजपा कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर के बधाई दी और कई स्थानों पर आतिशबाजी कर जश्न मनाया। दमोह में कोतवाली थाना पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पति पत्नी को गांजे के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक दोनों के कब्जे से 3 किलो 935 ग्राम गांजा बरामद किया गया। मुखबिर से सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने उत्कृष्ट स्कूल के सामने दबिश देकर दोनों को पकड़ा। तलाशी के दौरान राजेंद्र मिश्रा और उसकी उड़ीसा निवासी पत्नी के पास से गांजा बरामद किया गया। जगदलपुर के पथरागुड़ा इलाके में सोमवार को एक जवान ने गोली लगने से घायल होने की घटना सामने आई। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक जवान विजय जैना अपनी सर्विस राइफल से चली गोली लगने के बाद गंभीर रूप से घायल हुआ। गोली जवान के कंधे पर लगी, जिसके बाद उसे तत्काल महारानी अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में चिकित्सकों की निगरानी में जवान का उपचार जारी है और उसकी हालत पर भी नजर रखी जा रही है। कानपुर में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के काफिले के दौरान हंगामे का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि कानपुर देहात जाते समय बिल्हौर क्षेत्र में स्वागत कार्यक्रम के दौरान काफिला आगे बढ़ रहा था। इस दौरान एक गाड़ी को काफिले के बीच से घुसाने से सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने कथित तौर पर रोक लगा दी। आरोप है कि इस पर नारा मऊ के जिला पंचायत सदस्य गगन ठाकुर ने सुरक्षाकर्मियों से अभद्रता की। कानपुर में नागपंचमी पर्व को लेकर के श्रद्धालुओं की संभावित भारी भीड़ के मद्देनजर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने शिवराजपुर स्थित प्रसिद्ध खैरेश्वर मंदिर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीएम ने मंदिर परिसर, प्रवेश और निकास मार्ग के साथ सीसीटीवी कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण किया। उन्होंने श्रद्धालुओं की सुरक्षा। खरेरा के पुराना दिनारा में अवैध कच्ची शराब की बिक्री और के विरोध में जहां सोमवार को सैकड़ों ग्रामीणों ने दिनारा थाने का घेराव किया। ग्रामीणों का थाना प्रभारी को आवेदन सौंपकर अवैध शराब के कारोबार पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि शराब की बिक्री के चलते गांव में आए दिन विवाद और मारपीट की घटनाएं हो रही हैं। महिलाओं के साथ अभद्रता की घटनाओं को लेकर भी ग्रामीणों ने चिंता जताई। कौशाम्बी के चाल तहसील क्षेत्र के सैयद सरावा गांव की अहिरान बस्ती में जलभराव से ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बारिश के बाद बस्ती के रास्तों और घरों के आसपास पानी भरने से लोगों का आवागमन प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से हर साल बारिश में यही समस्या सामने आती है। और लटेरी के ग्राम तितरबर्री में जहां खेत में करंट लगी तार फेंसिंग की चपेट में आने से 12 वर्षीय बालक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सोमवार सुबह बालक खेत के पास बकरियां चरा रहा था। फसल की सुरक्षा के लिए खेत में तार फेंसिंग की गई थी, जिसमें कथित तौर पर करंट छोड़ा गया। बकरी चराने के दौरान बालक तार के संपर्क में आया और करंट की चपेट में आ गया। लखनऊ में उत्तर प्रदेश की मुख्य बधिर मानवाधिकार आंदोलन के बैनर तले बड़ी संख्या में लोगों ने विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अपनी 20 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम ज्ञापन सौंपा। मुख्य बधिर समाज ने प्रदेश में संचालित सांकेतिक भाषा स्कूलों को अपग्रेड करने और बेहतर शिक्षकों की नियुक्ति की मांग भी की है। महाराजगंज पुलिस ने सर्विलांस सेल की मदद से गुम और खोए हुए 101 मोबाइल फोन बरामद किए। बरामद मोबाइल की अनुमानित कीमत करीब 26 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने बरामद मोबाइल उनके असली मालिकों को सौंपे। पुलिस के मुताबिक CIR पोर्टल और MIEI नंबर आधारित ट्रैकिंग के जरिए मोबाइलों को अलग अलग स्थानों से बरामद किया गया। मुरैना के केलारस शक्कर कारखाने को दोबारा चलाने की मांग को लेकर के संघर्ष समिति का आंदोलन तीसरे दिन भी जारी है। कारखाना परिसर ने जहां विधायक पंकज उपाध्याय का आमरण अनशन भी तीसरे दिन जारी है। बड़ी संख्या में किसान नेताओं और कार्यकर्ताओं ने क्रमिक भूख हड़ताल में शामिल होकर आंदोलन को समर्थन दिया है। मुरैना के पहाड़गढ़ में प्राचीन ईश्वर महादेव मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, जहां घने जंगलों के बीच प्राकृतिक शिवलिंग के दर्शन को दूर दूर से भक्त पहुंच रहे हैं। श्रवण के तीसरे सोमवार को जहां भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। पूजन अर्चन मंदिर परिसर में आयोजित भंडारे में श्रद्धालुओं को प्रसादी भी बांटी गई। धार्मिक मान्यताओं के चलते ईश्वर महादेव स्थल श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है।
सावन में अमरकंटक में अनूपपुर तक निकली भव्य डाक कांवड़ यात्रा, जहां शिव मारुति युवा संगठन की पहली डाक कांवड़ यात्रा में आस्था का सैलाब उमड़ा। नर्मदा उद्गम स्थल से जल लेकर के अनूपपुर पहुंचे श्रद्धालु और साथ ही भगवान शिव के जयकारों से यह मार्ग भी गूंजा। भक्तों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। श्री शिव मारुति मंदिर सामतपुर में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक भी किया। बुरसा में सावन के तीसरे सोमवार आस्था की अनोखी तस्वीर सामने आई, जहां 16 वर्षीय प्राची और 17 वर्षीय शिवानी ने जहां करीब 20 किलोमीटर की पैदल कांवड़ यात्रा की, जहां परिजनों के स्वास्थ्य की मन्नत को लेकर के दोनों ने कांवड़ उठाया और शिवानी ने पिता के स्वास्थ्य और प्राची ने भाई की सलामती के लिए यह यात्रा की। शोरों से कांवड़ लेकर नागपुर में आदिवासी छात्र संगठनों का 5वें दिन भी धरना आंदोलन जारी है, जहां आदिवासी विकास विभाग के अपर आयुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। नए शासन निर्णय के छात्रावास में रहने के लिए जहां 26 वर्ष की आयु तक छात्रों का दावा, 26 साल की उम्र तक शिक्षा और प्रोफेशनल कोर्स पूरा करना मुश्किल हो रहा है। छात्रावास नियमों के नागपुर के अंबाझरी तालाब को प्रदूषण मुक्त बनाने पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जोर दिया। गडकरी बोले कि अंबाझरी तालाब नागपुर का गौरव, इसमें नहीं आना चाहिए। दूषित पानी के बीच बाड़ी नगर परिषद की ओर से तालाब में गंदे पानी की आवक पर रोकने के निर्देश दिए गए। दूषित पानी के नमूनों की वैज्ञानिक जांच कराने पर जोर दिया। जांच के बाद जिम्मेदार। नैनीताल में माल रोड निर्माण कार्य में देरी को लेकर के व्यापारी नेता पुनीत टंडन का धरना प्रदर्शन जारी है। आपदा में क्षतिग्रस्त माल रोड का एक हिस्सा झील में समा गया है और अब तक अधूरा निर्माण है। कई सप्ताह से निर्माण कार्य बंद होने से व्यापारियों में स्थानीय लोगों में नाराजगी है। व्यापारी नेता ने अधिकारियों को कई बार पत्र लिखकर निर्माण शुरू कराने की मांग की। संभल के जुनवाई थाना क्षेत्र में दिल्ली बदायूं हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बैलगाड़ी को जोरदार टक्कर मारी। हादसे में बैलगाड़ी सवार पिता पुत्र की मौके पर मौत हो गई। दोनों किसान सुबह बैलगाड़ी से खेत पर काम करने जा रहे थे। हादसे में एक बैलगाड़ी की भी मौके पर ही जहां अगर बात करें तो बैल की भी मौत हो गई है। वहीं घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने। भारतीय शेयर बाजार की लगातार छठे कारोबारी के सत्र में कमजोर शुरुआत हुई है, जहां मंगलवार को शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 250 अंकों से अधिक टूट गया है, तो निफ्टी भी फिसल करके 24,200 के करीब आ गया है। गौरतलब है कि मिडिल ईस्ट तनाव में समझौते की कमी उम्मीद दिखने से कच्चे तेल की कीमतें भी बढ़ गई हैं, जहां फिटनेस कंपनी 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड पेटीएम ने यहां शानदार तिमाही नतीजे पेश करते हुए मुनाफे में भारी उछाल दर्ज किया। कंपनी के संस्थापक विजय शेखर शर्मा की प्रमोटर इकाई रेजिलिएंट एसेट मैनेजमेंट बीपी एक ब्लॉक डील के जरिए कंपनी में 4.98% तक हिस्सेदारी है। टाटा सन्स की मंगलवार को होने वाली वार्षिक आम बैठक एजीएम टल सकती है, जहां रिपोर्ट्स के मुताबिक सर रतन टाटा ट्रस्ट के प्रतिनिधित्व का मुद्दा अब भी बना होने के कारण बैठक स्थगित होने की संभावना है। ट्रस्ट द्वारा प्रतिनिधि नामित न किए जाने के कारण कोरम पूरा होने को लेकर के सवाल भी खड़े हो गए हैं। मशहूर एक्ट्रेस हेडन पेनेट्यूयर ने जहां अपनी मौत से कुछ महीने पहले 19 मई को रिलीज हुई अपनी किताब दिस इज मी में डिप्रेशन और घरेलू हिंसा की बात कही थी। उन्होंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड ब्रायन संग अपने रिश्ते के बारे में भी बात कही थी, जिसमें 2021 में घरेलू हिंसा के लिए 45 दिन की जेल की सजा भी सुनाई गई थी। दंगल फेम जायरा वसीम ने कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस समारोह में वक्फ बोर्ड की भागीदारी पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा कि क्या वक्फ बोर्ड एक धार्मिक संस्था नहीं है जिसे मुस्लिम समुदाय की सेवा करने की जिम्मेदारी मिली है। सार्वजनिक समारोह में जहां बच्चों खासकर लड़कियों को अप्रासंगिक गानों पर डांस क्यों करवाना है, हमारे संस्थान उन्हें कुछ सोचने क्यों नहीं दे रही है।